कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि ज़िंदगी रुक गई है, हर कोशिश बेकार जाती है, सब कुछ होते हुए भी कुछ हाथ में नहीं आता। ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य ताकत आपको जकड़े हुए है, कोई अनदेखा बंधन जो वर्तमान का नहीं बल्कि किसी बीते जन्मों का है। अमर एक 40 साल का व्यक्ति था जो अचानक से मुझसे मिलने आया। इनकी आंखों में बहुत ज़्यादा थकान थी, चेहरे पर बहुत ज़्यादा तनाव था और दिल में कई सारे अनकहे सवाल थे। उसने मुझे कहा, मेरे पास सब कुछ है लेकिन फिर भी मैं कुछ नहीं कर पाता। मेरे पास कुछ नहीं टिक पाता। पैसा है लेकिन मदद नहीं कर पाता। जायदाद है लेकिन उस पर झगड़े मुकदमे चल रहे हैं। घर है लेकिन सुकून नहीं है और मैं खुद अंदर से खोखला महसूस कर रहा हूँ। परिवार भी साथ नहीं देता। मैंने बस एक ही सवाल किया, क्या तुम तैयार हो अपने भीतर झांकने के लिए? पास्ट लाइफ रिग्रेशन की शुरुआत हो गई। सेशन के शुरू होते ही अमर एक अलग दुनिया में पहुंच गया। एक पुराना भव्य हवेली जैसा घर जिसके चारों ओर बहुत ज़्यादा शोहरत बरस रही थी। घर के थोड़े ही दूर इन लोगों की आम के बगीचे थे। अमर ने खुद को देखा, वह एक छोटा सा बच्चा था। उसने अपने दादाजी का हाथ पकड़ा हुआ था। वह अपने दादाजी से बहुत ज़्यादा प्यार करता था, पर दादाजी उम्र के साथ बहुत ज़्यादा गुस्से वाले और चिड़चिड़े होने लग गए थे। दादाजी और अमर का रोज़ का काम था कि उनको अपने बागान जाना है, उसकी देखभाल करनी है और वो दोनों चल पड़े अपने बागान की ओर। जैसे ही आगे बढ़े, दादाजी ने देखा कि बागान में 3 छोटी लड़कियां आम चुरा रही थी, खेल रही थी। मासूम सी लड़कियां थी, 10 साल की। लेकिन ये सब देखकर दादाजी को बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया। ये चोरी है, उन्होंने चिल्लाया और लाठी उठाई, उन बच्चियों को मारना शुरू कर दिया। बच्चियां बहुत घबरा रही थी, ज़ोर ज़ोर से चिल्ला रही थी, डर के कांप रही थी। फिर दादाजी ने उन तीनों लड़कियों को पकड़कर अंधेरे गोदाम में बंद कर दिया और लोहे का ताला लगा दिया। ये सब अमर सिर्फ खड़े होकर देख रहा था क्योंकि वो भी 4-5 साल का था। उसे ज़्यादा कुछ समझ नहीं आ रहा था, पर हाँ, ये चीज़ ने उसके मन में बहुत गहरी चोट कर दी थी। अब दादाजी अमर के पास आए, अमर का हाथ पकड़ा और घर की ओर चल दिए। अमर को कुछ समझ नहीं आ रहा था। अमर भी उनके पीछे पीछे चल दिया। घर पहुंचते ही ये दोनों वो बात को भूल गए। अमर ने भी किसी को घर पे नहीं बताया और दादाजी तो उम्र के कारण भूलने लग गए थे हर चीज़ें। 8 दिन बाद उन्हें याद आया, तब उन्होंने घर वालों को बताया। तब जाकर जब गोदाम खोला गया तो वो 3 मासूम निर्जीव शरीर वहाँ पड़े हुए थे। भूख से, प्यास से और डर से तड़प तड़प कर उनकी मौत हो गई थी। उस जगह की हवा भी बहुत ज़्यादा भारी महसूस हो रही थी, जैसे वो रूह अभी भी वहीं भटक रही हो। ये सब देखकर अमर बहुत ज़्यादा भौचक्का रह गया। उसने वो सारी चीज़ें अपने आँखों से देखी थी। उसकी आँखों से पानी आने लग गया। उसने महसूस किया उन लड़कियों के आखिरी शब्द, तुम्हारे घर में कभी कोई सुखी नहीं रहेगा, तुम्हारी जायदाद तुम्हें सुख नहीं दे पाएगी और तुम्हारा खून बेचैन रहेगा। और आज के जीवन में अमर वही सब भुगत रहा था, जैसे कोई अदृश्य बोझ, कोई कर्स या श्राप उसका पीछा कर रहा था। ऐसा बोझ वो अपने ऊपर लाद कर चल रहा था। वो तो नहीं जानता था क्यों, लेकिन उसकी आत्मा जानती थी। वो श्राप अभी भी जिंदा था जो उनके पूरे खानदान को जकड़ा हुआ था। ये सब चीज़ें जानने के बाद पीएलआर सेशन में अमर का उन आत्माओं से सामना हुआ। वो 3 बच्चियां अभी भी उतने ही दुख में, तकलीफ़ में और दर्द में थी और बहुत ज़्यादा गुस्से से उसे देख रही थी। उन 3 बच्चियों ने कहा, तू वही था, तूने सब देखा लेकिन तू चुप रहा। हमारा बचपन ख़त्म हो गया, अब तुझे शांति कभी नहीं मिलेगी।
अमर की आंखें भर आई, उसका सर झुक गया। मैं छोटा था, नहीं समझ पाया, लेकिन मैं आज आपकी तकलीफ़, आपके दुख दर्द समझ रहा हूँ। मैं तुम्हारे आत्मा के शांति के लिए जो कुछ भी कर पाऊँगा मैं करूँगा। वो आत्माएं अमर को माफ़ करने के लिए तैयार नहीं थी। अमर ने बहुत ज़्यादा उनसे माफ़ी मांगी। तब जाकर वो लड़कियां बोली, हम तुम्हें माफ़ तो कर देंगे, उसके बदले में तुमको एक काम करना होगा। कोई भी अनाथ 5 बच्चियों का भरण पोषण, खाना और उसको पढ़ाई, जो भी हमारी इच्छाएं अधूरी रह गई, तुम उन बच्चियों के लिए करोगे। अमर ने फटाक से कहा, 5 नहीं 10, ये वादा मैं बिल्कुल पूरा करूँगा। 10 बच्चियों का खाना पीना रहना, उनकी पढ़ाई, हर चीज़ की जिम्मेदारी मेरी है, मैं वो पूरी करूँगा। फिर उन लड़कियों की मुक्ति हो गई। एक रोशनी आई जिसमें वो शांत आत्माएं विलीन हो गई। अगले दिन ही मुझे अमर का फ़ोन आया। उसकी आवाज़ में कुछ बदलाव था, जैसे कोई भारी बोझ उतर गया हो। मैं अब सांस ले पा रहा हूँ, दिल हल्का लग रहा है, बहुत सुकून की नींद आई। कुछ ही महीनों में उनकी आर्थिक स्थिति बदलने लग गई। मुंबई में खुद का घर खरीद लिया, जायदाद का केस भी सुलझने लग गया, घर में शांति लौट आई और पश्चाताप करने से उसकी आत्मा को भी शांति मिल रही थी। यह थी अमर की कहानी, एक आत्मा की तड़प, 3 आत्माओं का श्राप और अंत में मोक्ष की अनुभूति। ये है PLR डायरीज़, जहाँ आत्माओं की अधूरी इच्छाएं, कहानियाँ पूरी होती हैं और ज़िंदगी की नई शुरुआत होती है।